एक प्यारे से समुद्र में एक शीला मछली रहती थी। शीला मछली की एक सुंदर सी बेटी भी थी, जिसका नाम बुलबुल मछली था। बुलबुल मछली बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार थी, लेकिन बुलबुल मछली की अभी तक शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण शीला मछली काफी ज्यादा परेशान रहती थी। बेटी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। पर मम्मा, मेरे लिए तो कितने सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन आप उन सभी रिश्ते वालों को मना कर देती हो। बेटी, तुम्हारे लिए आज तक जितने भी रिश्ते आए हैं, वो सब रिश्ते ऐसे ही थे। उनमें से कोई भी मछला मेहनती नहीं था, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी मेहनती मछला से हो, जो तुम्हें पूरी जिंदगी खुश रखे। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करा दूंगी। कुछ ही देर के बाद शीला मछली के घर में एक मछली और एक मछला आते हैं। शीला मछली, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी बुलबुल मछली के साथ हो जाए। और आप तो मेरे बेटे को जानती भी है, हम कितने सालों से इसी समुद्र में रहते हैं। आप मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरा बेटा कितना मेहनती है। हाँ, मैं आपके बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपका बेटा टिंकू मछला बहुत ही ज्यादा मेहनती है। शीला मछली, तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझते हैं और हम इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करा देंगे। ठीक है, तो फिर हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। ये बस अब बता दीजिए कि किस दिन हमें इन दोनों की शादी रखनी है। शीला मछली, मैं तो कहती हूँ इन दोनों की शादी हम कल ही करा देते हैं। ठीक है, तो फिर कल बुलबुल मछली और टिंकू मछला की शादी पक्की है। रिश्ता पक्का करके वे मछली और मछला वहाँ से चले जाते हैं। बेटी, तुम्हारे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। टिंकू मछला को तो मैं बचपन से देखती हुई आ रही हूँ। टिंकू मछला बचपन से ही बहुत ही ज्यादा मेहनती है, और देखना कि टिंकू मछला तुम्हें बहुत ही ज्यादा खुश रखेगा। अगले दिन बुलबुल मछली अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मैं मेकअप करवाने पार्लर जा रही हूँ, ताकि मैं और भी ज्यादा सुंदर दिख सकूं। ठीक है बेटा, संभल के जाना और मेकअप करवा के जल्दी वापस आ जाना। फिर वो बुलबुल मछली मेकअप करवाने के लिए पार्लर चली जाती है। बुलबुल मछली मेकअप करवाने के लिए पार्लर जा ही रही होती है कि बुलबुल सामने देखती है। सामने एक बूढ़ी सी मछली जमीन पर पड़ी हुई होती है। वो मछली काफी ज्यादा घायल भी होती है। बुलबुल मछली फौरन उस बूढ़ी मछली के पास जाती है। बाप रे, इनका तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है। मुझे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाकर लाना पड़ेगा। फिर बुलबुल मछली बिल्लू डॉक्टर को बुलाकर लाती है, और वो बिल्लू डॉक्टर उस बूढ़ी मछली के जख्मों पर पट्टी कर देते हैं। देखो मछली, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इनके जख्मों पर पट्टी कर दिया हूँ। अब इनको ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है, इसलिए तुम इन्हें घर ले जाओ और आराम करने दो। और हाँ, समय समय पर दवा देते रहना। इनका जख्म कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। बिल्लू डॉक्टर जी, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वे बिल्लू डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आपको आराम की बहुत जरूरत है। सामने एक घर है, आप उस घर में चलिए। फिर बुलबुल मछली उस बूढ़ी मछली को घर में ले आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरी कितनी मदद की। अगर आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता। मैं तो इस दुनिया में नहीं रहती। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हो। मैंने आपकी मदद की, ये तो मेरा फर्ज था। जाओ बेटा, अब तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाप रे, आज तो मेरी शादी है, लेकिन मैं इनको भी तो अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ।
अगर मैं इनको अकेला छोड़कर चली गई तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, शादी के लिए रिश्ता तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इनका ध्यान रखूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरी कितनी मदद की। अगर आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता? मैं तो इस दुनिया में नहीं रहती। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने आपकी मदद की, ये तो मेरा फर्ज था। जाओ बेटा, अब तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बाप रे, आज तो मेरी शादी है, लेकिन मैं इनको भी तो अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं इनको अकेला छोड़कर चली गई तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, शादी के लिए रिश्ता तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इनका ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ शीला मछली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि बुलबुल मछली अभी तक वापस नहीं आई थी। बुलबुल मछली अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कितना वक्त हो गया है। सभी मछली भी आ गए हैं और बारात भी बस आती ही होगी। शीला मछली इतना कहती ही है कि टिंकू मछला और उसकी माँ बारात लेकर आ जाते हैं। शीला मछली, बुलबुल मछली कहाँ है? देखो, हम तो आ गए, लेकिन बुलबुल मछली कहाँ है? वो बुलबुल बस आती ही होगी। आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए। ये बुलबुल मछली कहाँ रह गई? ये अभी तक नहीं आई। मुझे भी बुलबुल के साथ जाना चाहिए था। पता नहीं ये कहाँ चली गई। शीला मछली और समुद्र के सभी मछली बुलबुल मछली का काफी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन बुलबुल मछली तो आती ही नहीं है। शीला मछली, बस बहुत वक्त हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बुलबुल मछली वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुलबुल मछली किसी मछला के साथ भाग गई है। हाँ शीला मछली, मुझे भी यही लगता है। तुम्हारी बेटी बुलबुल मछली किसी मछला के साथ भाग गई है। नहीं, आप सब मेरी बेटी पर ऐसे इल्जाम मत लगाएं। वो बहुत अच्छी है, बस वो वापस आती ही होगी। आप सब थोड़ी देर और इंतजार कर लें। बस अब बहुत हो गया। मुझे अब बुलबुल मछली से शादी नहीं करनी है। मैं जान चुका हूँ बुलबुल मछली किसी मछला के साथ भाग गई है। मम्मी, चलो यहाँ से, हम अपने घर चलते हैं। ये बुलबुल मछली कहाँ चली गई? आज इसकी वजह से मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब उस बूढ़ी मछली के जख्म भर जाते हैं। बेटा, मेरा जख्म अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मुझे मेरे घर जाना चाहिए। मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और आपको आपके घर तक छोड़कर आती हूँ। फिर बुलबुल मछली उस बूढ़ी मछली को उसके घर की तरफ ले जाती है। कुछ देर के बाद वो बूढ़ी मछली बुलबुल मछली को लेकर टिंकू मछला और उसकी माँ के घर में आ जाती है। माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। और माँ जी, आप इस बुलबुल मछली को क्यों लेकर आई हैं? माँ जी, आप जानती हैं कि ये जो मछली है, कल इसकी शादी हमारे टिंकू मछला के साथ थी, लेकिन कल ये शादी में आई ही नहीं। हमें लगा कि ये किसी मछला के साथ भाग गई है। फिर वो बूढ़ी मछली सारी बातें बताने लगती है कि कैसे बुलबुल मछली ने उस बूढ़ी मछली का ध्यान रखा। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। कल तुम मेरी माँ जी का ध्यान रख रही थी और मैं समझी कि तुम किसी मछला के साथ भाग गई हो। बेटा, मुझे माफ कर दो। हाँ बुलबुल मछली, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे बारे में गलत फहमी हो गई थी। न जाने क्या क्या सोच लिया था। तुम तो कितनी अच्छी हो। मैंने आप दोनों को माफ किया। अब मैं अपने घर चलती हूँ। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। रुको बुलबुल बेटी,
मैं तुम सबको एक सच्चाई बताने जा रही हूँ। ये जो हमारा टिंकू मछला है, इसी ने मुझे मारा था। ये बुलबुल मछली से शादी करके इसकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहता था और इसकी सारी संपत्ति अपने नाम करवाना चाहता था। मैं इसकी हकीकत को जान चुकी थी, इसलिए ये मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तभी बुलबुल की माँ शीला मछली भी वहाँ आ जाती है और वो भी बूढ़ी मछली की बात सुन लेती है। क्या माँ जी सच कह रही है टिंकू? लेकिन टिंकू मछला कुछ नहीं बोलता है और उसकी माँ समझ जाती हैं। और इसी तरह टिंकू मछला की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसकी माँ अपने नालायक बेटे की शादी बुलबुल मछली से नहीं कराती है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। बुलबुल अपनी माँ को माफ कर देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करो, क्योंकि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।